Good evening, everyone. We are doing percentage, and today we will do some most important questions on percentage. Listen very carefully. I will give you some questions based on past programs and related to competitive exams. I will tell you which question is of which exam. First question. ये आपका बैंक रिक्रूटमेंट का है 2009 का. सरोज इन्वेस्ट ₹72318. आई एम सेइंग 72318. ये सरोज ने इतने मनी का इन्वेस्टमेंट किया है विच इज 17% ऑफ हर एनुअल इनकम. ये उसकी एनुअल इनकम का आई एम सेइंग एनुअल इनकम का 17% है. व्हाट इज हर मंथली इनकम. तो मुझे उसकी मंथली इनकम निकालनी है. तो देखो हम क्या करेंगे, लेट उसकी जो एनुअल इनकम है उसको हम x लेट कर लेते हैं. अगर उसकी x रुपीज एनुअल इनकम है तो एनुअल इनकम का 17% यानी कि x मल्टीप्लाई बाय 17/100 इज इक्वल टू 72318. अब मुझे यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. दैट इज 72318 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 17. ठीक है. अब हम 72318 को 17 से डिवाइड करेंगे. अगर मैं इसको 17 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, 7 4 68, 4 कैरी हो जाएगा और ऊपर से 3 आ जाएगा. 7 2 34. फिर आपके पास 43 में से 34 माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा, 9. ऊपर से उतारेंगे 1, 91 बन जाएगा. 17 5 85. आपका रिमाइंडर 6 आ जाएगा और 8 बच गया. आप 17 4 68. ठीक है. अब आपके पास आएगा 4254. 17 से कट होकर 4254 आ गया. लेकिन मेरे पास एक 100 ऊपर भी था तो ये मल्टीप्लाई होकर 425400 हो जाएगा. जो ये 425400 आया है इट इज एनुअल इनकम, बट वी हैव टू फाइंड मंथली इनकम. अगर मंथली इनकम हमने फाइंड आउट करनी है तो हम इसको 12 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं. तो अगर मैं 12 से डिवाइड करूंगी तो आएगा 12 3 36, 6 5, 12 5 60, फिर 5 4, 12 4 48, 6 0, 12 5 60 और एक 0 जो बच गया वो उसके साथ आ जाएगा. तो मेरे पास आंसर आएगा 35450. व्हाट इज दिस? इट इज द मंथली इनकम ऑफ सारिता. जो भी नेम था, नेम कुछ मैटर नहीं करता, जो मर्जी हो नेम. ठीक है, कहीं कंफ्यूज हो जाओ, नेम की कोई बात नहीं है. मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से एक और मेथड से एक्सप्लेन करती हूँ. हम लेट तो कर लें. हाँ जी, किसने हैंड रेज किया ये? सॉरी. हम लेट तो कर लें एनुअल इनकम x, और अगर मैं वहीं पे ही स्टार्टिंग में इसको मंथली इनकम में कन्वर्ट कर दूं तो मेरे पास x/12. ठीक है. तो ऐसा करने से आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है क्योंकि मुझे जो इन्वेस्टमेंट दी गई है 72318
वो उसकी एनुअल इनकम का ही 17% है। कहीं आप सोचो कि हम उसको पहले मंथली में चेंज करके फिर हम कर लेंगे, तो ऐसा नहीं कर सकते। पहले इसमें आपको एनुअल इनकम ही फाइंड आउट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपके पास इसमें आंसर आएगा। तो अभी हमने एक क्वेश्चन किया है, ये क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की हैं। तो अब मैं दूसरा क्वेश्चन ले रही हूं। आपके पास दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये आरआरबी का है कि द प्राइस ऑफ अ टीवी सेट, किसी टीवी सेट का जो प्राइस है उसमें इंक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स, अगर उसमें सेल टैक्स को इंक्लूड कर दें 9%, तो उस टीवी की वैल्यू बन जाती है 13407। तो आपने उसका मार्क्ड प्राइस, यानी कि जो उसके ऊपर मार्क्ड प्राइस, जो उसके लिस्टेड प्राइस यानी कि जो एमपी है, वो बताना है आपने। तो अब हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं कि इसके मार्क्ड प्राइस को ही एक्स लेट कर लेते हैं। अब क्योंकि उसके मार्क्ड प्राइस में सेल टैक्स इंक्लूड है, तो मैं उसका सेल टैक्स 9% फाइंड आउट करूंगी। तो मैं 9% किसका फाइंड आउट करूंगी, एक्स का। तो आपके पास आएगा 9x/100, ये एक्स में ऐड करना है, ये बनकर 13407 बन रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये हैं तो दोनों टर्म्स एक्स की, मैंने क्या किया, एक्स लिखा और उसमें 9x/100 को ऐड किया। तो x के नीचे 1 है, पहले वाले के नीचे, तो हम 100 एलसीएम ले लेते हैं। तो जो पहले वाला x है वो 100x बन जाएगा, प्लस 9x इज इक्वल टू 13407 आ जाएगा। और जब आपके पास आएगा 109x/100 इज इक्वल टू 13407, तो अब आप इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट कर दोगे। 13407 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 109। तो अब आप 13407 को 109 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे करेंगे, 101 1 जा 109, 109 1 जा 109, 134 के नीचे 109 आ गया, 25 आपके पास रिमाइंडर बच गया, 0 ऊपर से उतारी। अब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगी 109 को, तो 218 आ जाएगा। अगर मैं 250 में से 218 को माइनस करूंगी तो 32 आएगा, और ऊपर से आपके पास 7 आएगा, तो आपका 327 बच गया। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 109 को, तो 327 आ जाएगा, यानी कि कट करने के बाद आपके पास 123 आ गया। तो उसकी से मार्क्ड प्राइस 12300 रुपीज थी। हाँ जी विक्रमजीत। यस मैम। तो आवाज अपनी तेज करिए। यस मैम। आप ऑडिबल नहीं हो अभी। मैम दोबारा ज्वाइन होता हूँ दोबारा। मैम अब आ रही है मेरी आवाज? 1 मिनट। हाँ जी अब आ रही है। विक्रमजीत आपको समझ आ गए, मैंने 2 क्वेश्चन कराए हैं। यस मैम आ गए हैं। ओके, अभिषेक भाटिया। आकाश। यस मैम। ओके, बप्पा। बप्पा बताओ, आज आपने बहुत दिन के बाद क्लास अटेंड की है। यस मैम। क्या हुआ था? मैम मेरा एग्जाम था मैम। ओके, गोल्डी समझ आ गया आपको? मैम ये क्वेश्चन क्या है मैम, मैंने सुन नहीं पाया मैम। ये परसेंटेज हमने टॉपिक शुरू कर दिया ना, ये परसेंटेज से रिलेटेड है क्वेश्चन। हाँ मैम, ना मैंने रिकॉर्डिंग तो सुना आपका, अपने जो रिकॉर्डिंग। मैम ये यहाँ पर जो ड्राइव में क्यों रिकॉर्डिंग नहीं डाला जाता है मैम? क्या
ड्राइव में ये परसेंटेज, ये सिंप्लीफिकेशन, ये सब रिकॉर्डिंग ड्राइव में नहीं है मैम। तो वो जो लिंक भेजते हैं आपको विशाल सर, वो भी तो आपको भेजते हैं ना, उसमें भी तो सारी इंक्लूड होती हैं। नहीं मैम, वो तो यूट्यूब में है। यूट्यूब में भी अभी तक परसेंटेज का अभी तक अपलोड नहीं हुआ है मैम। अच्छा, ये अभिषेक को पता होगा। अभिषेक, हेलो, हाँ जी अभिषेक। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है। हाँ, ये ड्राइव की जो बात है, 1-2 क्लासेस ही नहीं है लास्ट उसमें, बाकी तो सारा कुछ है, वो हो जाएंगी कल तक। अच्छा, हाँ, सिंप्लीफिकेशन का नहीं है शायद एक। आप तो कर देना फिर उसमें- ड्राइव पे। वो बप्पा को प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, बस 2 ही क्लासेस होंगी इन्वायरमेंट, बाकी तो 2-3 दिन से क्लास हो नहीं रही शायद। हाँ, वो तो एक दिन एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट करा था ना। हाँ, तो फिर उसके बाद सैटरडे संडे आ गया, हाँ, और मतलब उससे नहीं पहले एक्चुअली मैम, मैंने सोचा कि इतने सारे दिन सब क्लास हुआ, उसलिए उनका भी रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं हुआ, इसलिए मैंने बोला। मैंने तो क्लास नहीं किया, मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर क्लास नहीं हुआ। मुश्किल से 1 या 2 की नहीं होगी हाँ मुश्किल ठीक से। है। ठीक है अभिषेक भैया, आप ड्राइव में डाल। हाँ, कल तक हो जाएगा। आज तक का ना, कल तक हो जाएगा कंप्लीट सारा। गोल्डी, आपको समझ आ गया? यस मैम, पहला वाला तो बहुत अच्छे से आ गया, लेकिन दूसरा वाला एकदम सही तरीके से नहीं आया समझ में। अच्छा, Yes, गुलशन, ओके। अभिषेक, कैन आई गिव यू वन क्वेश्चन? मैम, मैंने ना लेट ज्वाइन किया था, तो मैंने बीच में ही सुना था एक्चुअली। तो किसी आपको और परसेंटेज का टॉपिक आता तो है वैसे? हाँ, वैसे तो मुझे आता है, बट मैं अपने तरीके से उसको कर सकता हूँ, आप मतलब किसी उसको शायद एक्सप्लेन। हाँ, बप्पा, यस मैम। आपको अभी हेलो। तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन? नहीं मैंने तो सुना, लेकिन आप एक क्वेश्चन दीजिए, मैं कोशिश करूंगा। ओके, सुनिए। हाँ। द डिफरेंस बिटवीन 31% of a number, the difference between 31% of a number and 13% of the same number is 576. The difference of 31% of a number and 13% of the same number is 576. Find the number. अच्छा, ठीक है मैम। 31 मैम, ये क्या करूंगा मैं, यहाँ से 31 से 13 को घटा के जो है वो 31 से 13 को घटाने से हो जाएगा 28% का वैल्यू मैम, ये 576। एक मिनट, अगर आप 31 में से 13 को माइनस करेंगे ना, 28 नहीं आएगा। सॉरी मैम। 18 आएगा मैम, 18 आएगा, 18 सॉरी जी। मैम 18% का वैल्यू 576, तो 100% का वैल्यू हो जाएगा 576 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 100। वेरी गुड। सो यहाँ पर ऐसा नंबर आएगा 18, 576 है नंबर, तो 18 3 जा 54 एंड 18 2 36, तो Very good. 3200, मतलब Very good. 3200 आंसर। वेरी गुड बप्पा, बहुत अच्छे से सॉल्व Okay, किया। ma'am. लेकिन क्वेश्चन यहाँ Thank you, खत्म ma'am. नहीं हो गया। आगे क्वेश्चन हो रहा है कि व्हाट इज द 17% ऑफ दैट नंबर।
तो ठीक है मैम, ये नंबर है 3200, इसके मल्टीप्लाइड बाय 17 डिवाइडेड बाय 100 करूंगा तो 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। 32 into 17 करने से 17 2 के 34 का 4 हाथ में 3 17 51 और 3 544 वेरी गुड बप्पा एंड वेरी गुड विक्रमजीत, वेरी गुड गोल्डी गुप्ता। गोल्डी इज डूइंग वेरी वेल, थैंक यू मैम। शाबाश, गुड। विक्रमजीत आप एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? यस मैम, कर लूंगा मैम। ठीक है, करिए। सुनिए ध्यान से क्वेश्चन को, बहुत अच्छे से बप्पा ने सॉल्व किया, आई एम वेरी हैप्पी। 65% of a number, 65% of a number is 21 less than 4/5 of that number. What is the number? करिए क्वेश्चन। 21 less than 4/5 of number। आइए ना मैम। 65% of a number is 20 less than 4/5 of that number. What is the number? ओके मैम। वन सेकेंड मैम, मेरे को 44 आ रहा है। 44 मैम मेरे को नहीं आ रहा है ये। अच्छा, मैम एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, मैम ये मैं ऐसे सॉल्व कर रही थी कि 65 upon 100x yes, is equal to 20 minus 4/5x। no, मैंने कहा 21 less than, तो 4/5x 4/5x minus 21 होएगा। अब करो निहारिका सॉल्व इसको। 4/5x minus 21 जी, तो मैम ये x के टर्म्स जैसे हम एक साइड लेंगे 4/5 तो ये 13/20 into 5/4 हो जाएगा। मैम 140 आएगा आंसर। 140 आएगा वसीम, लेकिन निहारिका का मेथड अभी मैं दोबारा से पूछूंगी। निहारिका दोबारा से एक्सप्लेन करना एक बार इसको। यस मैम। मैम इसमें था 65% of x is equal to 20 less than 4/5 of x। यू आर डूइंग रॉन्ग निहारिका, 4/5x minus 21 होगा। नहीं मैम, वो मैं क्वेश्चन बता रही थी। 20 क्यों, क्या लिख रहे हो आप बताना। मैम ये मैंने जब इसको फर्स्ट स्टेप में सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 65/100x हाँ is equal to 4/5x minus 21। हाँ, यस यस मैम। तो ये 65/100 को जब मैंने सॉल्व किया तो ये 13/20x हो गया जी, is equal to 4/5x minus 21। हाँ तो मैम अब इसमें अगर ये x की मतलब हम x की टर्म्स को एक साथ लेकर आएंगे हाँ, तो 13/20 into 5/4 is equal to नहीं। x square minus 21। नहीं, अभी क्वेश्चन प्लस माइनस से रिलेटेड है तो ये यहाँ आकर माइनस हो जाएगा। माइनस 4/5x हो जाएगा यस मैम। इज इक्वल टू -21 रह जाएगा वहां पर। अब आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 20 आएगा। 13x माइनस 16x इज इक्वल टू -21। तो जब 13 में से -16 करेंगे तो -3x/20 इज इक्वल टू -21। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा।
तो आपके पास x की Yes, वैल्यू ma'am. आएगी 21 मल्टीप्लाई बाय 20/3। अब आप इसको रेसिप्रोकल करेंगे, इसका आंसर आएगा 140। 140। अच्छा, वसीम Okay, का ma'am. आंसर बिल्कुल ठीक था। मैम मैंने थोड़ा अलग किया था, मैंने 4/5 को ना 80% में कन्वर्ट कर लिया था। वेरी गुड विश्वजीत, आप एक्सप्लेन करिए एक बार क्वेश्चन को ताकि सबको समझ आ जाए। मैम जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में आपने बताया था कि फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 4/5 को मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो वो 80% आया। जी तो 65 जो भी नंबर है एक्स नंबर वो 60 उसका 65% ऐसा मीनिंग हो जाता है कि 80% से 21 कम है। जी तो 65 जो है वो 80 से 15% कम है जी और जो नंबर है वो 21 कम है, तो जी। 15 इज इक्वल टू 21, 15% इज इक्वल टू 21। तो 100% निकालने के लिए 21 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई 100 और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 140 आंसर आता है। वेरी गुड, शाबाश विश्वजीत, गुड, बिग स्टार फॉर यू। मैम मुझे ये मेथड तो समझ आ गया, वो जो पहला मेथड निहारिका बताया था वो मुझे समझ नहीं आया मैम। हाँ, आप इस मेथड से फॉलो कर लीजिए पप्पा। ठीक है मैम। हाँ चलिए, अब पप्पा, अब आप कोशिश करेंगे क्वेश्चन को करने की। यस मैम। चलिए मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मिसिस रॉय, कोई मिसिस रॉय है, उसने 44,620 रुपीज स्पेंड करे दिवाली पर। दिवाली की शॉपिंग की होगी उसने, 44,620 रुपीज उसने स्पेंड कर दिए और 32,764 रुपीज उसने लैपटॉप पे, और जो बाकी बच गए पैसे उसके पास, क्या लिखा है, एंड द रिमेनिंग 32% ऑफ द टोटल अमाउंट शी हैड एज अ कैश विद हर। उसके पास कैश अमाउंट 32% है, तो हमें बताना है उसके पास टोटल अमाउंट कितना था। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या मेथड है या क्या मेथड है इसको इजी बनाने का, आप बताइए मुझे। मैम जो उनके वो दिवाली में 44,620 रुपया खर्च किया और लैपटॉप खरीदा 32,760 764 रुपया। तो उसके फिर से उनके पास 32% है उनके पास है, हाँ। तो मैं यही करूंगा, 32% 100% से माइनस करने से होगा 68%। और मैं ये करूं, ये 44,620 इसके साथ मैं ये नंबर 32,764 को ऐड करूंगा, करने से जो आएगा वो 60% का वैल्यू है। वेरी तो गुड। 60% इज इक्वल टू ये नंबर हो जाएगा ऐड करने से जो आएगा, और इज इक्वल टू ऐसा होगा तो 100% का वैल्यू ऐसे निकालेंगे हम। हाँ निकाल लेंगे। वेरी गुड, आपके बताने का तरीका बहुत अच्छा था, लेकिन क्या आप थोड़ा सा टाइम लगा के इसको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा सकते हैं पप्पा मुझे? हाँ मैम कर सकता हूँ। आप 44,620 में 32,764 को जोड़िए, क्या आएगा? हाँ तो 4 6 तो 8। मैम ये नंबर तो याद नहीं रह सकता है, तो आप मुझे गाइड करिएगा मैम। 4 6 तो इकाई अंक में आएगा 4, 0 हाँ 4 6, उसके आगे आएगा 7 और ऊपर में है 400, ऊपर में 420 है ना, 720 और 44720 था ना, नहीं क्या था 44620 था। ओ 620, ठीक है मैम। तो 7 और 6 ऐड करने से होगा 13 का 3 और उसके आगे 1 1 3 2 के 3 3 अच्छा 7 और 4 3 7 7 7
77364 हाँ 77364 is equal to 384 68%. बप्पा। Oh, 384, sorry मैम, 77384 is equal to 68%. तो हाँ 100% का वैल्यू हो जाएगा 77384 डिवाइडेड बाय 68 इंटू 100. तो जी 68 से हम ये 77384 को हम कोशिश करेंगे कि पहले सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर कैंसिल हो जाए या नहीं हो जाए, शायद हो जाएगा. पहले मैं 17 से मल्टीपल कर गुना करके देखूंगा. 17 4 जा 68, 17 और ऊपर में 77384, 17 हाँ 17 4 68 और 2 7 9 आएगा, रिमाइंडर 9, उसके बाद है 3 9 3 93 यानी 17 5 जा 85, वेरी हाथ गुड। में आएगा 6 और उसके आगे 8. नहीं मैम ये 6 तो नहीं नहीं आएगा, होगा. 8 आएगा, 8 वैसे आएगा हाँ और 8 ऊपर से आप लोगे। हाँ हाँ हाँ. तो 8 से 8 और यहाँ से हम 17 से फिर से 85 हो जाएगा. 17 5 जा 85 और 3 आएगा रिमाइंडर और 5 आगे है 4 उतार देंगे तो आएगा 17 2 जा 34. तो नंबर होगा 4 5 52। हाँ 4 5 5 2. हाँ अभी नीचे 4 है आपके पास। हाँ 4 है. ये 4 से फिर से ये 4 5 5 2 तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि अगले दोनों अंक 52 है. तो 4 5 5 2 4 11 44 और 1 4 3 12 और 4 8 32 1 1 3 8. वेरी और गुड, आगे और 100 है उसलिए 00 हो जाएगा. 113800. वेरी गुड बप्पा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, वेरी गुड, शाबाश। थैंक यू मैम. ओके गुड। वसीम, वसीम अनम्यूट योरसेल्फ, बी क्विक। आकांक्षा अनम्यूट योरसेल्फ। मैम मैं ट्राई करूँ एक क्वेश्चन? हाँ मैं एक क्वेश्चन और दे रही हूँ आपको, दे दूं? यस मैम. If 35% of a number is 175, if Yes ma'am. 35% of a number is 175, then what percent of 175 is that number? Ma'am, what percent of 78? Listen again. 35% of a number is 175. Yes ma'am. What percent of 175 is that number? First you have to find the number. Yes ma'am. तो 35% हमको given है, तो हमें 1% निकाल लेंगे, which will be equal to 175 upon 35. आप पहले नंबर फाइंड आउट करिए निहारी का. Yes ma'am. तो मैम ये हो जाएगा 35 5 से 25. तो मैम 1% 5 हो जाएगा, तो मतलब 500 हो जाएगा. 500 नंबर हो जाएगा. यस मैम. ठीक है. तो 500 हो गया. अब हमें what percent of 175 is equal to that number? जी. तो what percent of 175? X by 100 into 175 is equal to 500.
इज इक्वल टू 175. हाँ, यस मैम. तो क्या आंसर आएगा? 500 इज इक्वल टू 175 कट जाएगा मैम 35. हाँ, तो देखो अब सोचने की बात है। मैंने तो आपको बोला क्वेश्चन यही है कि 35% ऑफ अ नंबर इज 175. देन व्हाट परसेंट ऑफ 175 इज दैट नंबर? तो रिवर्स ही तो था क्वेश्चन ये। यस मैम, मुझे लगा कि इसमें कुछ अलग होगा क्योंकि अलग से पूछा है, तो मुझे लगा कुछ अलग होगा. नहीं, ऐसे कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन आते हैं। Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शेखर और क्या पहले भी सरकार से दी थी? मम्मी कह रही है सरकार से मिलेगी, वो पहले भी उसी से ली थी. एक क्वेश्चन सुनिए। नूपुर इन्वेस्ट 89856 rupees, which is 26% of his annual income. What is his monthly income? ये वही वाला क्वेश्चन है जो मैंने पहले कराया था। गए थे वहां पे? कौन करेगा ये क्वेश्चन? शेखर आप करोगे या वसीम आप करोगे? वसीम, अनम्यूट योरसेल्फ। क्या बात, मेरी आवाज नहीं जा रही? मैम मैं ट्राई करूं? यस मैम, आपका आवाज तो आ रही है। हाँ, नहीं, निहारिका और स्टूडेंट को भी ट्राई करने दीजिए। वसीम, अनम्यूट योरसेल्फ, बी क्विक, टाइम कम है बहुत। क्या हुआ? शेखर भी नहीं आंसर दे रहा मुझे। अभिषेक, आप सॉल्व करोगे? हेलो मैम, शेखर बोल रहा हूँ मैम। शेखर करिए। हेलो। हाँ, देखो अब हेलो। टाइम कम। हाँ, करिए क्वेश्चन। नहीं मैम, मुझे नहीं मैम, मैं नहीं करना चाहता। एक्चुअली मुझे ना प्रश्न नहीं समझने में बहुत दिक्कत जा रहा है क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में प्रॉब्लम जा रहा है थोड़ा, इसलिए मैं करूँ सॉल्व? हाँ, अगर थोड़ा इसका दिक्कत जा रहा है इसमें समझने में। मैम क्या इसका आंसर 258 आ रहा है? क्या? 28,800। हाँ, 28,800 बिल्कुल ठीक है आंसर। ठीक है मैम, ठीक है मैम। आप हमें दिया गया है x 26%, यानी x हम एनुअल इनकम मान लेंगे, x इंटू 26% ऑफ इज इक्वल टू जो रकम दी है 89856। वेरी तो गुड। ये तो ये हम काट देंगे, तो ये काट कर हमारे पास आएगी वैल्यू 3456। वो x की एक भी वैल्यू